हमारी पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन मौजूद है और हमारी पृथ्वी का जन्म लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले हुआ था और इस पर हम इंसानों का जन्म लगभग 60 लाख साल पहले हुआ था, जो पृथ्वी की जन्म के मुकाबले केवल एक दिन के समान महसूस होता है। पर इंसानों ने कई पिछले दशकों से पृथ्वी को बहुत ही प्रदूषित बना दिया है और इंसान अब बाह्य विकल्प खोजने की कोशिश कर रहे हैं। इसको देखते हुए कई सौरमंडल के बाहर कई ग्रह को पृथ्वी जैसे ग्रह की खोज करने में जुटे हैं। पिछले कई दशकों से खगोल वैज्ञानिक हमारे सौरमंडल के बाहर एक दूसरी पृथ्वी की तलाश कर रहे हैं और अब उनका ख्याल है कि उन्होंने एक ऐसा ग्रह खोज लिया है जो पृथ्वी जैसा हो सकता है। यह ग्रह पृथ्वी से मात्र 1.1 गुना बड़ा है, यानी लगभग इसके बराबर है। यह ग्रह करीब 490 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। यह सूरज जैसे तारे का चक्कर काट रहा है। केपलर 186 एप नामक एक खगोल वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया पहला ऐसा खगोलीय पिंड है जहाँ की परिस्थितियाँ उसकी सतह पर तरल पानी की मौजूदगी के लिए अनुकूल है। इसका अर्थ यह हुआ कि यह ग्रह परलौकिक जीवन के पनपने की पूरी संभावनाएं हैं। नए ग्रह की खोज नासा एम्स सेंटर के सेटी इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक एल्सा क्विंटाना और उनकी सहयोगियों ने की है। क्विंटाना की टीम ने नासा के केपलर अंतरिक्ष दूरबीन द्वारा जुटाए गए ग्रह के आंकड़ों के विस्तृत अध्ययन के बाद इस ग्रह के अस्तित्व की जानकारी दी है। केपलर दूरबीन अभी तक सैकड़ों बाहरी ग्रहों का पता लगा चुकी है, लेकिन इनमें से अधिकांश ग्रह जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। कुछ बहुत बड़े हैं या फिर अपने तारे के बहुत करीब है। कुछ ग्रह के वायुमंडल बहुत घने हैं, कुछ ग्रह बृहस्पति जैसी विशाल गैसीय पिंड है, जबकि कुछ अन्य ग्रह अपने तारे के निकट होने के कारण बहुत ज़्यादा गर्म है। ऐसे ग्रह की परिस्थितियाँ जीवन के पनपने में सहायक नहीं होती है। अतः केपलर 186 एप की खोज को बाहरी ग्रह के अध्ययन के क्षेत्र में पहला बड़ा मील का पत्थर बताया जा रहा है। यह ग्रह केपलर 186 नामक तारे का चक्कर काट रहा है। ये अपने तारे के ग्रह मंडल का 5वां और सबसे भारी सदस्य है। वैज्ञानिकों को पूरा यकीन है कि यह एक चट्टानी ग्रह है। यह खोज एक लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि किसी ग्रह तारे के आवासीय क्षेत्र में पहली बार पृथ्वी के आकार के ग्रह का पता चला है। तारों और आवासीय क्षेत्रों को खगोलीय वैज्ञानिक गोल्डीलॉक्स जोन भी कहते हैं। इस जोन में तापमान तरल पानी के लिए अनुकूल होता है और हमारी पृथ्वी सौरयेज और आवास क्षेत्र के बीचों बीच स्थित है। सौरमंडल के बाहर तारों के आवासीय क्षेत्र में कई ग्रहों का पता चला है, लेकिन इनमें से कोई भी ग्रह पृथ्वी के आकार का नहीं था। वैज्ञानिकों का कहना है कि केपलर 186 एप हमने सौरमंडल से बाहर पारलौकिक जीवन खोजने का पहला अवसर प्रदान कर सकता है। ये ग्रह जिस तारे का चक्कर काट रहा है वह एक बौना तारा है जिसे वैज्ञानिक रेड ड्वार्फ भी कहते हैं। ये एम श्रेणी का तारा है। हमारी आकाशगंगा में करीब 70% तारे एम श्रेणी के हैं। इस तारे की चमक हमारे सूर्य से कम है। केपलर 186 एप की कक्षा भी हमारी पृथ्वी से थोड़ी अलग है। यह अपने तारे की आवासीय क्षेत्र में बाहरी छोर पर स्थित है। इसे तारे की पूरी परिक्रमा करने में लगभग 130 दिन का समय लगता है। तारे के ग्रह मंडल के 4 अन्य ग्रह महज 3 से 21 दिन के अंदर तारे की परिक्रमा पूरी कर लेते हैं। तारे के बहुत ज़्यादा नज़दीक होने के कारण इन ग्रहों की परिस्थितियाँ जीवन के लिए प्रतिकूल है। नासा ने सौरमंडल से बाहर दूसरे तारों की आगे से गुजरने वाले ग्रहों की तलाश के लिए 2009 में केपलर दूरबीन भेजी थी। जब कोई ग्रह किसी तारे के आगे से गुजरता है तो वह तारे की चमक को कुछ कम करता है। केपलर दूरबीन के डिटेक्टर तारे की रोशनी में आने वाली गिरावट का पता लगाते हैं। वैज्ञानिक इस रोशनी की गिरावट उसके समय के नाप जोख करके तारे की आगे से गुजरने वाले ग्रह के आकार और उसकी कक्षाई गति का अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन वे ग्रह के वायुमंडल और उसकी संरचना के बारे में कुछ नहीं बता सकते।
केपलर दूरबीन ने अभी तक 3800 से अधिक ग्रहों का पता लगाया है जो करीब 3000 तारों की परिक्रमा कर रहे हैं। ये दूरबीन मुख्य रूप से साइगन्स और लीरा नक्षत्र मंडल के बीच आकाश में एक त्रिकोण जैसी हिस्से का अध्ययन कर रही है, जहां अब 1.5 लाख तारों को देख सकती है। केपलर मिशन का मुख्य उद्देश्य आवास योग्य ग्रहों का पता लगाना है। मिशन द्वारा खोजे गए 38 ग्रहों में से कम 85% तारे अपने नेपच्यून के से छोटे हैं। पृथ्वी से बड़े ग्रहों को अनुपयुक्त माना जाता है क्योंकि उनमें चट्टानी सतह का अभाव होगा और वे हाइड्रोजन हीलियम से लिपटे होंगे। इसी तरह पृथ्वी से छोटे ग्रह भी विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि वहाँ वायुमंडल का अभाव होगा। इन 38 ग्रहों में से केवल 25 से 30 ग्रहों को आवासीय योग्य होने की संभावना बताई जा रही है। और गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आपको वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारे द्वारा डाले गए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।